सो वेल और सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि नया सत्र आपका 2023 और 24 का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और होने वाला है। इवन कई जगह नहीं हुआ होगा तो मैं नहीं बोल सकता, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग रूल्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि पिछले कुछ सालों से जो हम पढ़ाई कर रहे थे, मैं स्पेशली 9th और 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनमें आप लोगों को अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें कुछ जो है चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव कर दिए हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और इस बदलाव में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें की गई हैं। खास करके ये जो बदलाव है कक्षा तीसरी से 12वीं तक के लिए किया गया है, लेकिन मैं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अभी तक आपकी शिक्षा नीति चल रही थी वो जो है 1986 में एक बार जो है लाई गई थी। उसके बाद में 2008 में कुछ आपके पैटर्न में बदलाव किए गए थे। फिर 2020 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारी एक नई शिक्षा नीति पेश की जिसको जो है पार्लियामेंट में अप्रूवल मिलने में टाइम लग गया। प्लस साथ में क्या हुआ कि कोरोना आ गया बीच में, साथ में 1-2 साल बच्चों को ढंग से एजुकेशन फील्ड को समझने में और टाइम लग गया। बट अब जो है यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होने वाली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से सेमेस्टर साल में आपकी 2 परीक्षाएं यहां पे होने वाली हैं। किस क्राइटेरिया में होने वाली हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। विकल्प में आपके 150 मतलब 150 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। क्या है पूरी चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको यहां से बता देता हूं, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के हिसाब से कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। एनईपी 2020 में घोषित होने की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई को आपकी होने वाली है। उससे पहले यह आपका सामने आ जाएगा। सभी 10 कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। एनसीएफ के घोषित होते ही किताब तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। कक्षा तीसरी से 12वीं तक के लिए स्कूली शिक्षा में अब करीब 150 विषयों की किताबें बनाई जाएंगी। तैयारी है कि शैक्षणिक सत्र 2024 में इसे जो है कुछ महीनों के शुरुआती महीनों में ही ला दिया जाए। इसके हिसाब से कक्षा तीसरी से 6वीं और 6वीं से 9वीं पहली किताबें सामने आ जाएंगी। और ये जो है पिछली नीति की तुलना में 5 गुना तेजी से आपका काम करेगा। पिछली नीति जो थी आपकी वो 1986 में आई थी, किताबें 2008 तक इसकी आ चुकी थी। अब यहाँ पे जो है 3 इसके बेस रखे गए हैं। एक आपका है फाउंडेशन स्टेज जो कि 3 से 8 साल के बच्चों को होगा, जिसमें आपके किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होंगी 3 से 8 साल तक के अगर बच्चे हो तो। सेकेंड इसका स्टेज है प्रॉपर्टी स्टेज जिसमें 8 से 11 साल के बच्चे की जो है मान्यता होगी इसमें, जिसमें 3 भाषाएं और गणित की आपकी पढ़ाई होगी, जिससे आपको स्कूलों का जो बोझ है वेटेज है वो कम हो जाएगा। थर्ड जो स्टेज है वो है मिडिल स्टेज जो कि 11 से 14 साल जो कि होगी वोकेशनल एक्सपोजर आपका शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई 9वीं और 10वीं वालों के उन बच्चों के बारे में जिनके लिए ये खास करके वीडियो है। ये जो है आपकी 4 सेकेंडरी स्टेज में आएगा जिसमें 14 से 18 साल तक जितने बच्चे हैं, जो 9वीं का रिजल्ट है वो आपका अब यहां पे 10वीं में भी जुड़ने वाला है। अब मैं यहां पे पूरी बात करूं क्या है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होने वाली है आपकी भाई साहब। अभी सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है। साल में बोर्ड परीक्षाओं के 2 मौके मिलेंगे। और अगर आप 9वीं में पढ़ते हैं और आप 10वीं में जाते हैं, और अगर आप 11वीं में पढ़ते हैं और 12वीं में जाते हैं, जिसमें आपके अब जो है कुल 16 पेपर होंगे प्लस कोर्स देने होंगे, यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर आपके होंगे। और ये 9वीं का रिजल्ट आपका 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा।
इसी तरह अगर आप 11वीं के अंक अगर अच्छे लाते हो या फिर 11वीं में जो भी आपके अंक आते हैं वो 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब तक जो हो रहा था, हमें क्या पढ़ाया जा रहा था कि 10वीं तक भाई साहब, जो हमने 10वीं बोर्ड होती है वो परीक्षा दी, उसके बाद में वो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उतना ही होगा। लेकिन अब इस नीति के अनुसार आपका 9वीं का भी रिजल्ट आपके 10वीं में जुड़ेगा और 10वीं के बाद में फिर आप 11वीं में जाते हो तो 11वीं का आपका 12वीं में जुड़ेगा। मतलब दो जो बोर्ड परीक्षा है अब दोनों को कंबाइंड करके यहां पे बता दिया गया है। और यहां पे 9वीं और 10वीं में 8 स्ट्रीम होंगे, मानविकी व भाषा, मैथमेटिक, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप। इन 8 ग्रुप में हर से 2-2 पेपर, यानी कि कुल आपके जो है 16 पेपर यहां पे बनाए जाएंगे। इन 8 समूह में से न्यूनतम 3 समूह से 4 विषय आपको चुनने की फैसिलिटी मिलेगी। हर विषय के 4-4 पेपर आपके होंगे। चुनने के लिए आपके पास में 150 विकल्प मिलेंगे। 150 विकल्प मतलब 150 विषय आप इनमें के अंदर से चुन सकते हैं। और ये अभी तक 11वीं व 12वीं के स्तर पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट संकाय हैं, लेकिन अब जो है संकाय का विभाजन नहीं होगा। यहां तक कि संगीत, खेल व क्राफ्ट गतिविधियों को आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन व वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मिलेगा। और मैथमेटिक्स का साइंस, मानविकी, भाषा व सामाजिक विज्ञान के बराबर ही होगा। और रिपोर्ट कार्ड जो आपका बन के आता है मार्कशीट, अब उसको यहां पे हॉलिस्टिक्स प्रोग्रेस कार्ड बोला जाएगा। और उसमें करिकुलर को करिकुलर सभी गतिविधियों में प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। तो ये जो है आपका अब रिपोर्ट कार्ड जो बन के आएगा, पहले हम जिसे रिपोर्ट कार्ड बोलते थे आप मार्कशीट वगैरह, अब उसे जो है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यहां पे कहा जाएगा। तो ये कुछ आपके बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और ये इतने सारे बदलाव हैं कि भाई कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। बट ये जो है थोड़ा सा इस चीज को प्रोग्रेस होने में टाइम लग सकता है, इसलिए आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि आपको इस हिसाब से भी अपनी तैयारियां करनी चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मैं अच्छे से आप लोगों के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बना दूंगा। ये खैर एक मोटा मोटा आपको समझाने के लिए था कि इस तरीके से कुछ भाई ब्यौरा बन रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी है, बिल्कुल मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हो भाई, सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उसे दबा दो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।